साथी हैं गुरुदेव हमें किस बात की चिंता। गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, जय होवे, गुरुदेव तुम्हारी 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 जय होवे। बोलिए गुरुदेव भगवान की, बोलिए ठाकुर जी महाराज की। आइएगा चंद्रायने गौरी के लाल गणपति महाराज की श्री चरणों में वंदन करें। गणपति जी गणेश नु मनाइए, सारे काम रास होंगे। सारे काम सर्वं जडभूतं जडभाव्यम् उदाम्रे तत्त्वशेषानो यदन्नेनातिरोहते। एतावानस्य महिमातो ज्यायास्य भुर्गः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवे। त्रिपाद्धोर्वउदयद्भुर्गः तदोवेत्त्वं वक्रामस्सनान्नसन अवेदतो विराडदायतः विराजो अधिभुर्गः सजातो अत्यरिज्यता पश्चाद्भूमिमथो पुरः। तस्मादज्ञात सर्वहुतर्जसंवृतं मृगदाज्यं पशुस्ताश्चक्रे वायव्यानारण्याग्राम्यास्य तं यज्ञं वरैके प्रौचनपुरुगं जातमग्रतः। तेन देवा अयजन्तसाध्यारिगयश्च ये जदपुरुगं व्यतदोकदिदाभ्यकल्पयन्नः। मुखं केमस्यासित किं बाहु केमरो वादावुचेत्य। ब्राह्मणोऽस्य मुखमासित बाहुराजन्याकृतः। पुरोतादश्चादवैश्यावद्याङ्गं शूद्रो अजायतः। श्रोत्राद्यायस्य ॐ चन्द्रमां मनसो जातस्य चक्षुः सुरकल्पयन्नः। ॐ यज्ञेन जगमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमा न्यासन्नः ते हनाकं महिमानः। सचन्द्र यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ॐ नमो ब्राह्मणदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम्। येषां हृदस्थो भगवान् मङ्गलायस्तनो हरेः। येषामिन्द्रश्यामो हृदस्थो जनार्दनः। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविद्याभूते निर्वाणेतिर्मतिर्मतिर्मम। अनानन्यास्तो मे जना परशुपास्यते तेषां वेजुगतानां योग्यत्माम्यम्। अस्मृते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते पौरुषं तामदं नित्यं भजामि शरणं हरिं। सर्वेष्वारम्भकारेषु त्रयस्त्रिभुवनेश्वरः। देवादिशन्तु नासिद्धे प्रनिर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकारेषु सर्वदा।
आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योत जगाने वाला। हरि नाम यही घनश्याम यही, हरि नाम यही घनश्याम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही, हरि नाम यही हरि धाम यही। यही जगमंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये सात गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांत गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श दिखाने वाला। यह सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी यह दुख हरनी, यह सुख करनी यह दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। ये मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल जगपंथ खोल, सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही। प्रभु की महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। कमल कांतिमयी कमलासना, कमल
कमलनी कुलवल्लभहासिनी स्फुरत में हृदयबिंद निवासिनी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। परम अच्युत श्री माधव मुरारी करोड़ावरोड़ालय बांके बिहारी श्री नंदलाल गोवर्धन गिरधारी श्री हरि के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए देवतुल भाई शक्ति स्वरूपा माताएं बहनें देश की नौनिहाल करड़हाल छोटे छोटे प्यारे बच्चे मार्ग से आने जाने वाले पथिक संत समाज संगीत से ओतप्रोत करने वाले वाद्य कलाकार एवं विद्वत विद्वान आप सभी के चरणों में व्यासपीठ की ओर से कोटि कोटि प्रणाम।
बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, अलवेली सरकार की जय, श्री राधे रानी की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। परम मंगलमयी यह श्रीमद् भागवत कथा कि आज षष्ठम दिवस के सत्र के समागम में सभी लोग एकत्रित हुए। आइए आज की कथा में प्रवेश करें। उससे पहले अपने मन को श्री हरि के चरणों में लगाएं, अपने मन को एकाग्रचित करें, प्रभु नाम संकीर्तन करते हुए आज की कथा में प्रवेश करेंगे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, अलवेली सरकार की जय। कि राधा मेरी मात है, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आइए सभी लोग बड़े प्रेम के साथ गाते हुए, मीठी मीठी ताली बजाते हुए श्री हरि के चरणों में प्रणाम करेंगे। कि हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, कि हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ और सवेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। श्री राधे। प्रभु से नाथ, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल निहारूं, नैनों की खिड़की से तुमको पल पल निहारूं। मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। नैनों की खिड़की से तुमको पल पल निहारूं, मन में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। मन
में बिठा लूं तेरी आरती उतारूं। डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा, डाले रहूं तेरे चरणों में डेरा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। और मेरा सबसे आपसे निवेदन है कि जो भी आप कन्यादान की वस्तु लाएं अपने पास रखिए। जब भगवान का कन्यादान होगा उस समय समर्पित कीजिएगा। जिन्होंने रख दिया है कोई बात नहीं, आपका दान समर्पित है, मगर जिन्होंने अभी अपने पास रखा है अपने पास रखिए। बीच में उठ के आने की जरूरत नहीं है, पहले कथा श्रवण कीजिए, कथा के बाद दान, पहले कथा श्रवण कीजिए। बोलो राधे 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 राधे। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। कहना है प्रभु से कि प्रभु हम आपके शरण में बैठे हुए हैं, हमने आपकी कथा श्रवण कर ली। आज के बाद हर किसी में हम आपको ही देखेंगे। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो। मेरे सिर का ताज मेरे अखियों का तारा हो, तेरे सिर का ताज मेरी अखियों का तारा हो। जो भी तेरा प्यारा हो मेरे दिल का प्यारा हो, मेरे सिर का ताज मेरी अखियों का तारा हो। मेरे सिर का ताज मेरी अखियों का तारा हो। सब में निहारूं मैं रूप तुम्हारा, सब में निहारूं मैं रूप तुम्हारा। यूं बीत जाए जीवन मेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। आज के बाद हर किसी से प्रेम करेंगे, किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करेंगे। नहीं, कथा सुनने के बाद आज के बाद किसी से झगड़ा नहीं करेंगे। कथा यही सिखाती है कि एक दूसरे से प्रेम कीजिए, हर एक के साथ प्रेम व्यवहार बना करके रहिए। कि प्यार हो सत्कार हो एतबार हो तुम्हारा, प्यार हो सत्कार हो एक बार हो तुम्हारा। सुख भी हो सारे और याद हो ही सारा, सुख भी हो सारे और याद हो ही सारा। आत्मा पे नाथ, यह आत्मा भी आपका ही स्वरूप है। इस आत्मा पे तेरा ही डेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा।
सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, तेरी पूजा करते बीते साँझ और सवेरा। कौन कौन चाहते हैं कि ऐसा हो कि तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा। कौन करेंगे पूजा आज के बाद? सभी लोग करना है कि तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, कि हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर सांस में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। कि हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। कि तेरी पूजा करते बीते साँझ सवेरा, कि हर श्वास में हो सुमिरन तेरा, यूं बीत जाए जीवन मेरा। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, अलवेली सरकार की जय, श्री राधे रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। और सभी लोग यही देखते हैं कि व्यास जी का हाथ उठे तो हम भी अपना हाथ उठाएं, नहीं उठे तो नहीं उठाएं। बोलो राधे राधे। गुड्डू भाई श्री राधे, थोड़ी सी देख लो, आवाज फट रही थोड़ी सी। श्री राधे। बोलो बांके बिहारी लाल की जय, अलबेली सरकार की जय, श्री राधे रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। आइए आज की कथा में प्रवेश करते हैं, बिना किसी भूमिका बनाए हुए सीधे कर कथा में प्रवेश करते हैं। बोलो राधे 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 राधे। कल की कथा कहाँ तक सुनी थी आप लोगों ने? राधे राधे। सबको याद है 56 भोग खाया था, नहीं? गोवर्धन महाराज को कन्हैया ने धारण किया। आइए सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जब गोकुलवासी मिलकर के सारे गोकुलवासियों ने मिलकर के गोवर्धन की पूजा की तो इंद्रदेव कुपित हो गए और इधर कन्हैया ने एक अपना ही दूसरा स्वरूप बनाया और जितने प्रकार के व्यंजन बने हुए थे गोवर्धन पर्वत के ऊपर बैठ करके लगे खाने। कन्हैया बोले, अरे मैया देख लो मेरा भगवान खा रहा है। मैया बोली, हाँ तेरा भगवान तो खा रहा है, मगर ये घनघोर बादल देख करके पता चल रहा है कि इंद्रदेव कुपित हो गए हैं। बोलो राधे राधे, राधे राधे। इंद्रदेव कुपित हो गए और घनघोर बारिश पड़ने लगी।
इतनी बारिश हुई, वृंदावन में बाढ़ आ गई। अब सारे ग्वाल बाल मिल करके कहने लगे, लो हमने मना किया था, तुमने अपने छोटों से कन्हैया की बात मान लियो, इसी कारण इंद्रदेव कुपित हो गए। अब बचाओ, कौन बचावेगा? कन्हैया बोले, चिंता मत करो, जाके हमने पूजा की है वही हमको बचावेगा। बोलो राधे राधे। कन्हैया ने तुरंत कहा कि अपने सारे बैलगाड़ी लेकर के गोवर्धन पर्वत के नीचे चलो, मैं गोवर्धन पर्वत को अपने उंगली पे उठाऊंगा। बोलो राधे राधे। राधे राधे। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की। कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को अपने कनिष्ठ का उंगली पे उठाया, कन की उंगली पे उठाया और बोले कि सारे ग्वाल बाल इसके नीचे आ जाओ। सारे ग्वाल बाल गोवर्धन पर्वत के नीचे आ गए। कई ग्वाल बाल कहते हैं, अरे अपनी अपनी लाठी लगा लो, कहीं कन्हैया के उंगली से पर्वत गिर ना जावे। सभी कहते हैं, मैया भी कहती हैं, यशोदा जी कह रहे सब अपनी अपनी लाठी डंडी लगा लो, कहीं गोवर्धन गिर ना जावे। जुर मिल के सब देव सहारे, गिरने जइयो गोवर्धन भारो। अरे चोरी चोरी दधी माखन खायो, सो सखिया जुकाम सब आयो। सखिया कहती हैं, अरे जितना भी इसने घर घर से माखन चुरा के खाया है ना, आज वही काम आ रहा है। उसी की ताकत है जो कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत अपने सिर पे, अपने कनिष्ठ का उंगली पे धारण कर रखा है। मैया यशोदा कहती है, अरे अपनी लाठी भी तो लगा लो, कहीं कन्हैया के ऊपर गिर गया तो। अरे यशोदा मैया यो कहने लगी, सब अपनी ताकत यजमाओ। अरे मेरे कान्हा की मदद करो, सब लाठी लेकर लग जाओ। अरे मेरी कन्हैया की मदद करो, सब अपनी अपनी लाठी लगा लो। तब तक कौन दिखा कन्हैया जी के सामने? राधा रानी। मैया यशोदा बोले, रे इसे जल्दी हटाओ, कहीं इसके ऊपर नजर फिर गई कन्हैया की तो गोवर्धन तो गया। बोलो राधे राधे। इसको जल्दी दूर ले जाओ, कहीं कन्हैया की दृष्टि इसके ऊपर पड़ गई तो गोवर्धन तो गिर जाइयो। मैया यशोदा कहती हैं कि वृषभान लली को उधर करो, मेरे कान्हा को मनवटी जाइगो। कन्हैया बोले, मैया खबरदार, राधा को अगर दूर हटाया तो गोवर्धन गिरा, राधा हटी और दुर्घटना घटी, इसलिए राधा को मेरे से दूर मत ले जाना। कन्हैया कहते हैं कि कान्हा बोले, बिन राधा के मैया गोवर्धन गिर जाइयो। ये अगर राधा हटी और गोवर्धन गिर गया, राधा से ही मुझे पावर मिल रहा है, मैं नहीं उठाया हूं गोवर्धन को, ये तो राधा का पावर है जो मैंने गोवर्धन को धारण किया है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। देखिए कन्हैया हमारे राधा रानी के बड़े दीवाने हैं। कन्हैया कहते हैं कि राधा को बुलाओगे तो मैं अपने आप ही आ जाऊंगा। बहुत सुंदर भाव कवि लिखते हैं, करे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, अरे वृंदावन में हुक्म चले बरसाने वाली का, कि मेरा श्याम दीवाना जय हो, मेरा कान्हा दीवाना उस राधे रानी का। श्री राधे।
मेरी शादी वाली का मेरा श्याम दीवाना है, मेरा दीवाना है उस राधे रानी का। मेरा श्याम दीवाना है उस राधे रानी का। श्री राधे वहाँ डाली डालू पर वहाँ पौधे पौधे पर, वहाँ डाली डाली पर वहाँ पत्ते पत्ते पर राज राधे का चलता राम के हर पत्ते पर। बहुत सुंदर भाव कहा कि वहाँ डाली डाली पर वहाँ पत्ते पत्ते पर राज राधे का चलता राम के हर रस्ते पर। राधे का चलता राम के हर रस्ते पर। चारों तरफ डंडा बजता है, चारों तरफ डंडा बजता है, जवान दुलारी राम दीवाना है रानी का। मेरा श्याम दीवाना है श्री राधे रानी का। मेरा राधा दीवाना है उस राधे रानी का। मेरा राधा दीवाना है श्री राधे रानी का। सभी गोपियां कन्हैया को अनेक नाम से पुकारती हैं। कोई नंदलाल कहता है, कोई नंदलाल कहता है, कोई गोपाल कहता है, कोई गोपाल कहता है, कोई कहता कन्हैया है, कोई कहता कन्हैया है, कोई बंसी का बजैया है, कोई बंसी का बजैया है। नाम बदल कर रख डाला उस कृष्ण मुरारी का कि मेरा श्याम दीवाना है रानी का। मेरा राधा दीवाना है उस राधे रानी का। दीवाना है उस राधे रानी का।
सबको कहते देखा है, सबको कहते देखा है, बड़ी सरकार राधे है, बड़ी सरकार राधे है, लगेगा बार भव से, लगेगा बार भव से, कहो एक बार श्री राधे, कहो एक बार श्री राधे। बड़ा गजब का रुतबा उसके सरकारी का, जय हो राधे मेरा गाना दीवाना है उस राधे रानी का, मेरा गाना दीवाना है उस राधे रानी श्री राधे। तमाशा एक देखा है, तमाशा एक देखा है, जरा बनवारी ओ सुन ले, जरा बनवारी ओ सुन ले, रात से मिलने के खातिर, रात से मिलने के खातिर, कन्हैया भेष है बदले, कन्हैया भेष है बदले, कभी तो चूड़ी वाले का, कभी तो चूड़ी वाले, कि मेरा श्याम मेरा कान्हा, मेरा श्याम दीवाना उस राधे का, मेरा श्याम दीवाना है उस राधे का, दीवाना है राधे रानी का, मेरा दीवाना है उस राधे रानी का, श्याम दीवाना है रानी का, कि मेरा कान्हा दीवाना है उस राधे रानी का। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो, अलवेली सरकार की जय हो। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, कन्हैया ने सारे ग्वाल वालों को इंद्र के बारिश से बचाया। कुछ देर बाद जितने तेजी से बारिश हुआ था, बाढ़ आई थी, उतनी तेजी से वो जल समाप्त हो गया। वृंदावन में धूल उड़ने लगी। बोलो राधे 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 राधे। महाराज परीक्षित जी ने पूछा, सुखदेव जी एक बात बताइए महाराज, कि जो वृंदावन में बाढ़ आई थी इंद्र के बारिश से, वो जल गया कहाँ? सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, उस जल को अगस्त ऋषि जी पी गए। बोलो राधे राधे। परीक्षित जी ने पूछा कि अगस्त ऋषि क्यों पी गए महाराज? सुखदेव जी बताते हैं कि महाराज रामा अवतार में जब प्रभु ने राम जी का अवतार लिया था,
उस समय एक दिन माँ जानकी ने राम जी से कहा कि प्रभु मैं ब्राह्मण को भोजन कराना चाहती हूँ, ऐसे ब्राह्मण को लाइए कि जो मैं अपनी इच्छा के अनुसार उसे भोजन करा सकूं। जब भी कोई ब्राह्मण आता है एक दो पूरी खाते हैं बस और चले जाते हैं। बोलो राधे राधे। ऐसा कोई ब्राह्मण लाइए कि मैं जितना चाहूं वह भोजन करें। राम जी ने अगस्त ऋषि को बुलाया कि ब्राह्मण देव आप आइए, हमारे घर भोजन कीजिए, आज आपका हमारे घर निमंत्रण है। बोलो राधे राधे। अगस्त ऋषि आए, मैया जानकी भोजन बनाने लगी। अगस्त ऋषि आसन जमा करके बैठ गए, बोले कि आज तो अच्छे से भोजन करना है। अब मैया जानकी भोजन बनाने लगी और पंडित जी को पवाने लगी। अगस्त ऋषि भोजन करे जाए। सुबह से लेकर के शाम हो गई मगर पंडित जी छके नहीं। बोलो राधे राधे। जितना भी घर में अनाज रखा था समाप्त हो गया। मैया जानकी जी ने गणेश जी को बुलाया, रिद्धि सिद्धि आई कि आप बनवाओ भोजन। जितना भी घर में अनाज रखा था सब समाप्त हो गया मगर पंडित जी छके नहीं। बोलो राधे राधे। मैया गई और जाकर के राम जी से कहती है, अरे महाराज मैंने ब्राह्मण देव को बुलाया था, आपने किससे निमंत्रण दे दिया है, तो छक ही नहीं रहे हैं, घर में सारा सेवा समाप्त हो गई है, अब आप जानो और आपके पंडित जी जाने। बोलो राधे राधे। प्रभु बोले क्या हुआ, आप ही तो कह रही थी कि मेरे मन के अनुसार इच्छा के अनुसार भोजन ग्रहण करें। आओ। बोले कि पतिदेव आप ही निवेदन कीजिए, पानी उनी पिए तब तो पता चलेगा कितना हुआ है। नहीं, भोजन करते समय पानी अगर आपने ग्रहण कर लिया, जल ग्रहण कर लिया, तो भूख वहीं समाप्त हो जाती है, क्योंकि हमारे पेट में जठराग्नि होती है। जब हम लोग भोजन करने के लिए तैयार होते हैं तो जठराग्नि प्रकट हो जाती है और हम जो लोग भोजन ग्रहण करते हैं वो ग्रहण करते हैं, और जल पीने से जठराग्नि शांत हो जाती है। मैया जानकी बोले कि ये राम जी इनको कहिए कि जल पी में सिर्फ पूड़ी खाए जा रहे हैं, अरे जल तो पियो। बोलो राधे राधे। राम जी गए, बोले प्रभु हो गया बस, अब जल ग्रहण कीजिए। बोले हाँ जल लाओ। अब मैया जानकी चौंक गई कि जब भोजन कितनी देर तक किया तो जल कितना पिएंगे। नहीं, निवेदन किया प्रभु से कि इनको जल मत पिलाइए, नहीं तो पता चले कि कई दिन तक जल ही पीते रहेंगे। प्रभु ने कहा कि महाराज भोजन इस जन्म में और जल अगले अवतार में, जल आपका उधार रहा। अगस्त जी बोले ऐसा भी कोई भोजन कराता है, भोजन आज करा लिया और जल अगले जन्म में कराओगे, कोई बात नहीं प्रभु, हम उसमें भी संतुष्ट हैं, हम संतोषी ब्राह्मण हैं, हमें अधिक लालच नहीं होता, आप जैसा कहो वैसा। वही आज जब वृंदावन में इंद्रदेव बारिश किए, कन्हैया ने निवेदन किया अगस्त ऋषि जी की, आइए आप और अपनी प्यास बुझाइए। अगस्त ऋषि जी आए और सारे जल को पी गए, वृंदावन में धूल उड़ने लगी। बोलो राधे राधे। राधे राधे। अब जब इस बात की पता इंद्र को चली, इंद्र आकर देखते हैं क्या है कि वृंदावन में तो धूल उड़ रही है। मेघों से पूछा तुमने बारिश नहीं की यहाँ? मेघों ने कहा महाराज हम तो इतना बरसे थे कि यहाँ बाढ़ आ गई थी, मगर ये भगवान है ना छोटे से छलिया, इनकी माया से फिर सारा जल समाप्त हो गया। इंद्र को पता चल गया कि यह स्वयं परमात्मा है। इंद्र आए हैं और भगवान का अभिषेक किए हैं, क्षमा याचना की हैं। बोली भाग्य बिहारी लाल की जय हो। अलवेली सरकार की जय। श्री राधे रानी की जय। भगवान ने इंद्र का घमंड तोड़ा। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित,
कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन कन्हैया ने मैया से कहा कि मैया, नगर के सारे ग्वाल बाल गाय चराने के लिए जाते हैं और मैंने आपसे कहा था, आपने मुझे मना कर दिया। अब तो मैं बड़ा हो गया हूं, मैं भी गाय चराने जाऊंगा, मैं भी गौ माता की सेवा करूंगा। भैया बोली कि ठीक है, अगर गाय चराना चाहते हो तो जाओ, मगर मैं तुम्हारे लिए रोटी बांध करके मोछे में दे दूंगी, जब तुम्हें भूख लगेगी तो खा लेना। आज कन्हैया के लिए मैया ने बाजरे की रोटी और साग बनाया और मक्खन मिश्री के साथ बांध करके दे दिया। कन्हैया गाय चराने के लिए जाते हैं। आज गऊ में भी बड़ी हर्षित हैं कि आज मेरा प्रभु, हमारा प्रभु हमारे साथ चल रहे हैं। बोलो राधे राधे। सारे बछड़े प्रसन्न हो रहे हैं कि आज हमारा कन्हैया हमारे साथ जंगल में रहेंगे, आज पूरे दिन हम इनका दर्शन करेंगे। गाय चराने के लिए चलते हैं कन्हैया कि छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया पीछे पीछे ग्वाल। बीच में है मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो प्यारो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल। माखन खाए मेरो मदन गोपाल, माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। काली काली गैया गोरे गोरे बाल, कारी कारी गैया गोरी गोरी ग्वाल। श्याम बरन मेरो मदन गोपाल, श्याम भरन मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया छोटे छोटे ग्वाल, छोटो
सुमेरो मदन गोपाल छोड़ो सुमेरो मदन गोपाल छोड़ो सुमेरो मदन गोपाल छोड़ो सुमेरो मदन गोपाल। ये छोटी छोटी गैया छोटे छोटे बाल छोटो सो है मेरो मदन गोपाल। बोलो भाग्य बिहारी लाल की जय, अलबेली सरकार की जय। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, कन्हैया गाय चराते हुए गौ माता को और सारे ग्वाल वालों को बड़े ही आनंदित करते हैं। गौ चराते चराते जब कन्हैया को भूख लग जाती है, सारे ग्वाल वालों से कहते हैं कि लाओ जो भी अपने घर से खाने की जो भी वस्तु लेकर के आए हैं सभी लोग लाओ, एक साथ मिल करके बैठ करके भोजन ग्रहण करेंगे। सारे बैठ जाते हैं, कोई अपने घर से रोटी, कोई कचौरी, कोई साग, कोई अनेक प्रकार की वस्तुएं। कन्हैया कहते हैं सबको आपस में मिला दो। जैसे ही भोजन करने को तैयार होते हैं, देखते हैं क्या है कि एक उनके मित्र श्री दामा जी महाराज एक कोने में खड़े हैं। कन्हैया ने श्री दामा को बुलाया और बुला करके पूछा, रे मित्र तुम अपने घर से कुछ नहीं लाए? श्री दामा बड़े दुखी मन से बोले, मित्र हम बड़े गरीब हैं, हमारे घर में इतना ही बनता है कि जितना हम लोग खा सके, ले जाने के लिए तो बचता ही नहीं है। प्रत्येक दिन मैं मित्रों में से एक एक टुकड़ा खाता हूँ। कन्हैया बोले, एक बात बताओ, आज तुमने अपनी माता से कुछ मांगा था? श्री दामा जी बोले, हाँ मैया से मैंने मांगा तो था, मगर मैया ने दिया नहीं, क्योंकि हमारे घर में कुछ था ही नहीं। कन्हैया बोले, एक बार और जाओ और अब माता से कहना कि जो भी कुछ हो, रात का हो, कल का हो, जो भी कुछ हो लेकर के आओ। श्री दामा जी घर गए और जाकर के मैया से कहा कि मैया, कन्हैया ने कहा है कि जो कुछ भी हो लेकर के आओ, तो अगर रात का भी कुछ बचा हो तो आप हमें दे दें। बोलो राधे राधे। मैया बोले, बेटा घर में तो कुछ है नहीं, मगर हाँ रात जो कढ़ी बनाई थी उसी कढ़ी में से थोड़ी सी कढ़ी बची हुई है, अगर ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। श्री दामा जी कढ़ी लेकर के चल दिए। रास्ते में सोचते हैं कि कन्हैया कहेगा कि अपने घर का बासी भोजन ले आया है। कन्हैया तो बड़े स्वादिष्ट भोजन करता है, मैं उसे बासी कढ़ी खिलाऊंगा? नहीं, अपने मित्र को ये भोजन नहीं कराऊंगा। श्री दामा जी उस कढ़ी को स्वयं खा गए। पहुंच गए कन्हैया के पास। कन्हैया बोले, आ गए श्री दामा, लाओ क्या लाए हो? मैया ने क्या दिया? बोले, नहीं मित्र हमारे घर कुछ भी नहीं था, मैं मैया से मांगा, मैया ने कुछ दिया नहीं। कन्हैया बोले, अच्छा मैया ने कुछ नहीं दिया? बोले, हाँ कुछ नहीं दिया। कन्हैया बोले, तो तुम्हारे मुंह पे पीला पीला क्या लग रहा है? खा तो लिए मगर मुंह धोना भूल गए। कोई बात नहीं लाए, जो तुम्हारे मुख पे बचा है वही दे दो। कन्हैया श्री दामा जी के मुंह को चाटने लगे। इस दृश्य को ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी के मोह हो गया, ये कैसा भगवान है? जो दूसरों का मुंह चाटता है। अगर ये भगवान है तो दूसरों का मुंह क्यों चाट रहा है? स्वयं पा सकता था। भगवान ने दिखाया है कि आपका धन, आपका दौलत प्रभु को नहीं चाहिए, भाव चाहिए। भाव अगर होगा तो आप भगवान को नमक रोटी भी अर्पित करेंगे ना, प्रभु वो भी पाएंगे।
महाभारत कालीन के समय एक दिन कन्हैया हस्तिनापुर आए। सभी लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे, सभी लोग मिलने के लिए पहुंचे। इधर विदुरानी जी विदुर जी से कहती हैं कि कन्हैया रोज किसी न किसी के यहाँ आते हैं, हमारा भी सौभाग्य मिलता किसी दिन हम उन्हें भोजन कराते हैं। कन्हैया ने मन ही मन उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उधर जब सभा में कन्हैया पहुंचे तो दुर्योधन ने कन्हैया से कहा, कन्हैया आज हमारे घर आना, तुम्हें हम 56 प्रकार का भोजन कराएंगे। कन्हैया ने कहा, नहीं नहीं, आज आपके यहाँ हम नहीं आएंगे, हमारा निमंत्रण तो विदुर जी महाराज के यहाँ है। विदुर जी भी उस सभा में थे। विदुर जी ने सोचा मैंने कन्हैया से कहा ही नहीं, और कन्हैया को कैसे पता चल गया। कन्हैया ने इशारा कर दिया, चाचा जी जाइए, तैयारी कीजिए, आज का भोजन आपके यहाँ। विदुर जी दौड़े दौड़े घर आए और आकर के विदुरानी से कहने लगे, अरे देवी, आज तो कन्हैया हमारे घर भोजन करने के लिए आ रहे हैं। एक काम करो, घर में तो कुछ है नहीं, मैं बाजार से कुछ लेकर के आता हूँ, इतने तुम तैयारी करो भोजन बनाने की। बोलो राधे राधे। विदुरानी जो भी संकोच में पड़ गई कि मैंने तो अपने मन में कहा था और कन्हैया ने हमारी मन की बात भी मान ली। बड़ा मेरा कन्हैया प्यारा है। विदुर जी चले गए बाजार सामान खरीदने के लिए। कन्हैया तब तक घर पे आ गए। उस समय विदुरानी जी स्नान कर रही थी। कन्हैया ने आवाज लगाई, अरे चाची कहाँ हो, कहाँ हो। विदुरानी जी देखती क्या है कि कन्हैया आज घर के बाहर खड़ा है। जिस अवस्था में थी विदुरानी जी, उसी अवस्था में कन्हैया को देखने के लिए दौड़ पड़ी। कन्हैया ने देखा कि विदुरानी जी निर्वस्त्र हैं, तुरंत अपना पटका उतारा और विदुरानी जी के शरीर को ढक दिया। कई मिनट तक तो विदुरानी जी देखती रहेगी कन्हैया के स्वरूप को। कन्हैया ने कहा, अरे चाची कहाँ देख रही हो, इधर देखो तुम्हारा कन्हैया यहाँ है। बोली यही तो देख रही हूँ कि मेरा कन्हैया है कहाँ। इतने दिनों बाद आज तू मिला है, तुझे देखने के लिए मैं व्याकुल थी। बोले ये बात छोड़ो, मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, जल्दी कुछ खिला दो। बोले तुझे भूख लगी है, आ जा बेटा बैठ, तुझे भोजन कराती। अब विदुरानी जी सोचने लगी कि घर में तो कुछ है नहीं, कन्हैया को क्या भोजन कराऊं। इतने दिनों बाद तो कन्हैया हमारे घर भोजन करने के लिए आया है और हमारे घर में कुछ नहीं। परमात्मा आपकी कैसी लीला है, इतना तो कम से कम दे दे कि मेरे घर कोई आ जाए तो मैं उसे भोजन करा पाता। आपने हमें इतना भी नहीं दिया। लगता है आज हमारा कन्हैया भूखा चला जाए। विदुरानी जी की आंख में से अश्रु की धारा बह रही। अपने आप को कोसती हैं कि मैं कैसी अभागन हूं कि आज मेरा कन्हैया मेरे घर आया और मैं उसे भोजन नहीं करा पा रही। क्या खिलाऊं मैं कन्हैया को। ध्यान आया कि बगीचे में केले का फल लगा हुआ है। दौड़ी दौड़ी गई और केले का फल तोड़कर लाई, कन्हैया को बिठाई। विदुरानी जी इतने प्रेम में डूब गई, भाव विभोर हो गई कि केले के छिलकों को कन्हैया को खिलाती और फली उसका बाहर फेंक दी। कन्हैया भी बड़े प्रेम से पा रहे हैं।
तब तक विदुर जी आते हैं। देखते क्या है कि विदुरानी कन्हैया को केले का छिलका खिला रही है और केले का फल फेंक रही है। विदुर जी कहते हैं, अरे विदुरानी क्या कर रही हो, तुमने तो अनर्थ कर दिया, आज मेरे कन्हैया को तुमने केले का छिलका खिला दिया। इतने दिनों बाद तो हमारा कन्हैया हमारे घर भोजन करने के लिए आया और तुमने उसे केले का छिलका खिलाया। विदुरानी जी का ध्यान टूटता है। देखती क्या रे, मैंने ये क्या कर दिया। विदुर जी शहर से कुछ मिठाई लेकर आते हैं, बोलते हैं कन्हैया इसे खा लो। कन्हैया बोले नहीं चाचा जी, अब तो मेरा पेट भर चुका है। जो मिठाई जो मिठास इस केले के छिलके में था ना, वो मीठापन इस मिठाई में नहीं रहा। भगवान भाव के भूखे। भगवान को आपके धन दौलत से मतलब नहीं है। इसलिए मैं प्रत्येक दिन निवेदन करता हूँ, किस पंडाल में जब भी बैठिए तो अपने धन दौलत को, अपनी माया को भूल जाइए कि मैं क्या हूँ, शून्य हो जाइए कि तब इनके सामने आकर के जो अपना अहंकार दिखाता है ना, उसका अहंकार कभी चला नहीं है। इनके सामने इनके बच्चे बन के रहेंगे तो सब कुछ दे देंगे, अगर बाप बनने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ छीन लेते हैं। परमात्मा के शरण में बैठ करके हमेशा अपने आप को तुच्छ समझिए, छोटा समझिए। आज कन्हैया श्री दामा जी को मुख को चाटते हैं, ब्रह्मा जी को मोह हो जाता है। बोली बांके बिहारी लाल की जय, अलवेली सरकार की जय, श्री राधे रानी की जय। ब्रह्मा जी को मोह हो जाता है, ये कैसा भगवान है। मैं इसकी परीक्षा लूंगा, क्या ये सच में भगवान है या वैसा ही है। ब्रह्मा जी जितने भी ग्वाल बाल हैं, जितनी भी गैया हैं, सबको चुरा कर लेकर के ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। कन्हैया ने सोचा कि ब्रह्मा जी आप सारी सृष्टि की रचना करते हैं, फिर भी आपको मोह हो गया, भ्रम हो गया। आपके भ्रम को तोड़ना जरूरी है। बोलो राधे राधे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जितने ग्वाल बाल, जितने गैया को ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में लेकर के गए थे, उतने ही ग्वाल बाल, उतने ही गैया को कन्हैया ने अपने शरीर से पैदा कर दिया और जस के तस वैसी क्रिया प्रारंभ हो गई। ब्रह्मा जी बहुत दिन बीत गया, ब्रह्मा जी आकर देखते हैं कि आज तक कन्हैया ढूंढने नहीं आया ग्वाल बालों को, गौओं को। देखते क्या है कि जैसे जितने ग्वाल बाल, जितने गैया को लेकर के ब्रह्मा जी गए थे, उतने ही ग्वाल बाल, उतनी ही गैया कन्हैया के साथ खेल रहे हैं। इधर जब ब्रह्मा जी देखने आए, कन्हैया जी ब्रह्मा जी का स्वरूप बना के ब्रह्मलोक में पहुंच गए और जाकर के पहरेदारों को कह दिया कि मेरा आजकल एक बहरूपिया वो घूम रहा है, मैं अंदर जा रहा हूं, अगर मेरा बहरूपिया आए, हम सकल आए तो उसको मार करके भगा। बस लौटे करना चाहे कि पहरेदारों ने रोक दिया, करे बहरूपिया रुक जा, तू असली ब्रह्मा नहीं है, नकली। ब्रह्मा जी चौंक गए, लीला कर दिया है। निवेदन किया, कन्हैया ने कहा कि जिस जूठन के लिए तुम्हारे मन में भ्रम हुआ, जब तक वो जूठन तुम नहीं खाओगे तब तक ब्रह्मलोक में नहीं आओगे। बोलो राधे राधे। अब ब्रह्मा जी लगे ढूंढने के कहीं जूठन मिल जाए, कन्हैया का ग्वाल बालों का मिल जाए। और इधर कन्हैया का दूसरा स्वरूप ग्वाल बालों के संग खेलता। कन्हैया ने सबको चेतावनी दे दी कि कहीं भी अपना जूठन नहीं छोड़ना है। यहाँ तक कि गंगा जी में भोजन करने के बाद जमुना जी में स्नान करने जाएं, जल पीने जाएं, वहाँ ब्रह्मा जी मछली बन के आवे
कन्हैया बोले हाथ नहीं धोना है। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी परेशान, ये तो सच में ब्रह्म है, मैंने इनके ऊपर मोह कर लिया, इनके ऊपर भ्रम कर लिया। थक गए ब्रह्मा जी, आकर के प्रभु के चरणों में झुक गए कि हे नाथ, आपकी माया को आप ही जानो, हम तो आपके सामने तुच्छ प्राणी, क्षमा करें नाथ, मुझे भ्रम हो गया था। कन्हैया ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया, ब्रह्मलोक हो गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को भ्रम को भी कन्हैया ने दूर किया। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, अनेक राक्षसों को कन्हैया ने मारा, अनेक राक्षसों का संहार किया। उसके बाद कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन ग्वाल वालों के संग गाय चराते चराते एक खेल खेलने की सोची। कन्हैया ने कहा कि आज हम लोग तिक्की घोड़े का खेल खेलेंगे। तिक्की घोड़ा, जब छोटे छोटे बच्चे अपने दादाजी के पीठ पर बैठ के खेलते हैं, दादाजी घोड़ा बन जाते हैं और बच्चे उनके पीठ पर बैठ करके सवारी करते हैं। कन्हैया, श्री दामा जी, बलराम जी, सारे लोगों ने मिलकर के खेल शुरू किया। उसी खेल के बीच में एक दैत्य आया जिसका प्रभु ने उद्धार किया। बोलो मां के बिहारी लाल की जय, अलवेली सरकार की जय। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, अब मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जिस कथा में गोपियों ने अपना सर्वस्व कन्हैया को सौंप दिया है। भगवन पीता रात्रि शरदो फूल मल्लिका, भिक्षयं हरन्त मनस्य करे योग मायामुपाश्रितः। सुखदेव जी कहते हैं राजा परीक्षित, जब कन्हैया ने देखा कि शरद ऋतु आ पहुंची है, चमेली आदि के फूल खिल उठे हैं, रात सुहावनी हो गई है, तब भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के रास क्रीड़ा की इच्छा की। वन में जाकर के एक वृक्ष के नीचे कन्हैया बैठे और बैठ करके अपने बंसी के तान को छेड़ दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जैसे ही कन्हैया ने बंसी बजाया, सारी गोपियां विरह वेदना में तड़प उठी। जो गोपी जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। कोई गोपी दूध निकाल रही थी, दूध के बाल्टी को पटक दिया और दौड़ पड़ी। कोई अपने पति की सेवा कर रही थी, पति को छोड़ा और कन्हैया की बंसी की तरफ दौड़ पड़ी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कन्हैया ने बंसी बजाया, बंसी ने मधुबन में धूम मचाई। बहुत सुंदर भाव संत लोग गाते हैं कि रे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। 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 वृंदावन में बंसी बाजी, वृंदावन में बंसी बाजी, तीन भुवन धुन छाई। रे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। 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 श्री राधे।
अवस्था में थी उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। कोई श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार जैसे तैसे उल्टे सीधे श्रृंगार करके दौड़ पड़ी। जैसे तैसे उल्टे सीधे गृह कारज निपटाई, जैसे तैसे उल्टे सीधे गृह कारज निपटाई। उल्टे कर सिंगारी गुजरिया, उल्टे कर सिंगारी गुजरिया, मुसीबत को धाई। उल्टे सीधे श्रृंगार कर लिया गोपियों ने और दौड़ पड़ी जिधर से बंसी की आवाज आ रही थी। गिरी मुरलिया हर के मधुबन में धूम मची, मुरलिया हर के मधुबन में धूम मचाई। वृंदावन में शिवाजी, वृंदावन में शिवाजी, भुवन धुन छाई। मुरलिया हर के मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हर के मधुबन में धूम मचाई। खीर बना रही थी। खीर में शक्कर के जगह नमक डाल, मती बौरा गई सबकी। जब भी कन्हैया बंसी बजाते सारी सखियां पागल हो जाती। कोई सखी खीर बना रही है मगर उसमें शक्कर के जगह नमक डाला। खीर में नून दाल में शक्कर, पन में मिर्चाई। खीर में नून दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। मक्खन में मिश्री डालना था, मिर्च का पाउडर डाल दिया। मत्ती बौरा गई है सारी गोपियों की। खीर में नून दाल शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। खीर में नून दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। गाय को भूसा डालना था, गाय को साग सब्जी परोस दिया और ससुर जी को रोटी परोसनी थी, भूसा रख दिया। मत्ती बौरा गई है गोपियों की। गौ को साग ससुर को भूसी, मत्ती बौराई। गौ को साग ससुर को भूसी, कैसे मत्ती बौराई। खीर में नून दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। खीर में नून दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। खीर में नमक डाल दिया और दाल में सब्जी में नमक डालना था, शक्कर डाल दिया। मक्खन में मिश्री डालना था, मिर्च डाल दिया। गाय को भूसा देना था, रोटी दिया और ससुर जी को रोटी देना था, भूसा दे दिया। ऐसी मत्ती बौरा गई गोपियों की। गौ को साग ससुर को भूसी, गौ को साग ससुर को भूसी, ऐसी मत्ती बौराई। रे मुरलिया हर के मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हर के मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया प्रभु के मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हर के मधुबन में धूम मचाई। वृंदावन में बंसी बाजी, वृंदावन में बंसी बाजी, भुवन धुन छाई। रे मुरलिया हर के मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हर के मधुबन में धूम मचाई।
कर रही थी। कैसे श्रृंगार कर रही है? उल्टे सीधे। पग में पहुंची कर पायल कान बुला कर लगाई। पग में पहुंची कर में पायल कान बुला कर लगाई। पग में पहुंची, पैरों में हाथ के कंगनों को पहन लिया। पग में पहुंची कर में पायल हाथ बुला कर लगाई। पग में पहुंची कर में पायल हाथ बुला कर लगाई। पैरों में हाथ के कंगने को पहन लिया और पैर के पायल को हाथों में पहन लिया। कान बुला कर लगाई, जो नाक में पहनने वाला था उसे कानों में पहन लिया। और क्या किया? अरे नैने महावर पग अंजन, और आंखों में क्या लगाया? महावर, जो पैरों में लगने वाला है। अरे नैने महावर पग अंजन, और काजल को पैरों में लगा लिया। अरे टिकुली कपोल चिपकाई, जो माथे पे बिंदी लगने वाली है उसके गालों पे चिपका लिया। मत्ती बौरा गई है गोपियों की। अरे टिकुली कपोल चिपकाई, ये मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया हर की मधुबन में धूम बोलो बाके बिहारी लाल की जय। हीरे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। जब गोपियों ने बंसी की धुन सुनी, जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। सबने अपने अपने कार्य को छोड़ दिया और दौड़ी दौड़ी कन्हैया के पास पहुंचती हैं। महाराज, जब कन्हैया ने देखा कि सारी गोपियां विरह वेदना में बेचैन होकर के कन्हैया के पास पहुंची, कन्हैया ने कहा आइए कि स्वागतम भो महाभागा प्रिय किम करवाणि वह ब्रजस्य नामयं कचेद्र ब्रोतामगमन कारणम। आइए देवियों, आपका स्वागत है। श्री राजा, आपका स्वागत है। बताइए आप लोग का आगमन किस कारण वश हुआ है? आपका आगमन किस कारण वश हुआ है? बोलो राधे राधे। बोले बांके बिहारी लाल की, अलवेली सरकार की, राधे रानी की। कोई बात नहीं, आप लोग पहले व्यवस्था बना लीजिए, कथा उसके बाद। थोड़ा थोड़ा वक्त आगे हो जाए। घर में तो कुछ है नहीं, मगर हाँ रात जो कढ़ी बनाई थी उसी कढ़ी में से थोड़ी सी कढ़ी बची हुई है। अगर ले जाना चाहते हो तो ले जाओ। श्री दामा जी कढ़ी लेकर के चल दिए। रास्ते में सोचते हैं कि कन्हैया कहेगा कि अपने घर का बासी भोजन ले आया है। कन्हैया तो बड़े स्वादिष्ट भोजन करता है, मैं उसे बासी कढ़ी खिलाऊंगा? नहीं, अपने मित्र को ये भोजन नहीं कराऊंगा। श्री दामा जी उस कड़ी को स्वयं खा गए। पहुंच गए कन्हैया के पास। कन्हैया बोले आ गए श्री दामा, लाओ क्या लाए हो? मैया ने क्या दिया? बोले नहीं मित्र, हमारे घर कुछ भी नहीं था, मैं मैया से मांगा, मैया ने कुछ दिया नहीं।
कन्हैया बोले अच्छा, मैया ने कुछ नहीं दिया? बोले हाँ कुछ नहीं दिया। कन्हैया बोले तो तुम्हारे मुंह पे पीला पीला क्या लग रहा है? खा तो लिए मगर मुंह धोना भूल गए। कोई बात नहीं लाए, जो तुम्हारे मुख पे बचा है वही दे दो। कन्हैया श्री दामा जी के मुंह को चाटने लगे। इस दृश्य को ब्रह्मा जी देख रहे थे। ब्रह्मा जी के मोह हो गया, ये कैसा भगवान है? जो दूसरों का मुंह चाटता है। अगर ये भगवान है तो दूसरों का मुंह क्यों चाट रहा है? स्वयं पा सकता था। भगवान ने दिखाया है कि आपका धन, आपका दौलत प्रभु को नहीं चाहिए, भाव चाहिए। भाव अगर होगा तो आप भगवान को नमक रोटी भी अर्पित करेंगे ना, प्रभु वो भी पाएंगे। महाभारत कालीन के समय एक दिन कन्हैया हस्तिनापुर आए। सभी लोग दर्शन करने के लिए पहुंचे, सभी लोग मिलने के लिए पहुंचे। इधर विदुरानी जी विदुर जी से कहती हैं कि कन्हैया रोज किसी न किसी के यहाँ आते हैं, हमारा भी सौभाग्य मिलता है किसी दिन हम उन्हें भोजन कराते हैं। कन्हैया ने मन ही मन उनका निमंत्रण स्वीकार कर लिया। उधर जब सभा में कन्हैया पहुंचे तो दुर्योधन ने कन्हैया से कहा, कन्हैया आज हमारे घर आना, तुम्हें हम 56 प्रकार का भोजन कराएंगे। कन्हैया ने कहा नहीं नहीं, आज आपके यहाँ हम नहीं आएंगे, हमारा निमंत्रण तो विदुर जी महाराज के यहाँ है। विदुर जी भी उस सभा में थे। विदुर जी ने सोचा मैंने कन्हैया से कहा ही नहीं और कन्हैया को कैसे पता चल गया। कन्हैया ने इशारा कर दिया, चाचा जी जाइए तैयारी कीजिए, आज का भोजन आपके यहाँ। विदुर जी दौड़े दौड़े घर आए और आकर के विदुरानी से कहने लगे, अरे देवी आज तो कन्हैया हमारे घर भोजन करने के लिए आ रहे हैं, एक काम करो घर में तो कुछ है नहीं, मैं बाजार से कुछ लेकर के आता हूँ, इतने तुम तैयारी करो भोजन बनाने की। बोलो राधे राधे। विदुरानी जो भी संकोच में पड़ गई कि मैंने तो अपने मन में कहा था और कन्हैया ने हमारी मन की बात भी मान ली। बड़ा मेरा कन्हैया प्यारा है। विदुर जी चले गए बाजार सामान खरीदने के लिए। कन्हैया तब तक घर पे आ गए। उस समय विदुरानी जी स्नान कर रही थी। कन्हैया ने आवाज लगाई, अरे चाची कहाँ हो, कहाँ हो। विदुरानी जी देखती क्या है कि कन्हैया आज घर के बाहर खड़ा है। जिस अवस्था में थी विदुरानी जी, उसी अवस्था में कन्हैया को देखने के लिए दौड़ पड़ी। कन्हैया ने देखा कि विदुरानी जी निर्वस्त्र हैं, तुरंत अपना पटका उतारा और विदुरानी जी के शरीर को ढक दिया। कई मिनट तक तो विदुरानी जी देखती रहेगी कन्हैया के स्वरूप को। कन्हैया ने कहा, अरे चाची कहाँ देख रही हो, इधर देखो तुम्हारा कन्हैया यहाँ है। बोली यही तो देख रही हूँ कि मेरा कन्हैया है कहाँ, इतने दिनों बाद आज तू मिला है, तुझे देखने के लिए मैं व्याकुल थी। बोले ये बात छोड़ो, मुझे वयोवृद्धों की भूख लगी है, जल्दी कुछ खिला दो। बोले तुझे भूख लगी है, आ जा बेटा बैठ, तुझे भोजन कराती। अब विदुरानी जी सोचने लगी कि घर में तो कुछ है नहीं, कन्हैया को क्या भोजन कराऊं। इतने दिनों बाद तो कन्हैया हमारे घर भोजन करने के लिए आया है और हमारे घर में कुछ नहीं। परमात्मा आपकी कैसे लीला है, इतना तो कम से कम दे दे कि मेरे घर कोई आ जाए तो मैं उसे भोजन करा पाती। आपने हमें इतना भी नहीं दिया। लगता है आज हमारा कन्हैया भूखा चला जाएगा।
विदुरानी जी की आंख में से अश्रु की धारा बह अपने आप को कोसती हैं कि मैं कैसी अभागन हूं कि आज मेरा कन्हैया मेरे घर आया और मैं उसे भोजन नहीं करा पा रही। क्या खिलाऊं मैं कन्हैया को? ध्यान आया कि बगीचे में केले का फल लगा हुआ है। दौड़ी दौड़ी गई और केले का फल तोड़कर लाई, कन्हैया को बिठाई। विदुरानी जी इतने प्रेम में डूब गई, भाव विभोर हो गई कि केले के छिलकों को कन्हैया को खिलाती और फली उसका बाहर फेंक दी। कन्हैया भी बड़े प्रेम से पा रहे हैं। तब तक विदुर जी आते हैं। देखते क्या है कि विदुरानी कन्हैया को केले का छिलका खिला रही है और केले का फल फेंक रही है। विदुर जी कहते अरे विदुरानी क्या कर रही हो? तुमने तो अनर्थ कर दिया। आज मेरे कन्हैया को तुमने केले का छिलका खिला दिया। इतने दिनों बाद तो हमारा कन्हैया हमारे घर भोजन करने के लिए आया और तुमने उसे केले का छिलका खिलाया। विदुरानी जी का ध्यान टूटता है। देखती क्या रे, मैंने ये क्या कर दिया? विदुर जी शहर से कुछ मिठाई लेकर आते हैं। बोलते हैं कन्हैया इसे खा लो। कन्हैया बोले नहीं चाचा जी, अब तो मेरा पेट भर चुका है। जो मिठाई जो मिठास इस केले के छिलके में था ना, वो मीठापन इस मिठाई में नहीं रहा। भगवान भाव के भूखे। भगवान को आपके धन दौलत से मतलब नहीं है। इसलिए मैं प्रत्येक दिन निवेदन करता हूँ, किस पंडाल में जब भी बैठिए तो अपने धन दौलत को, अपनी माया को भूल जाइए कि मैं क्या हूँ, शून्य हो जाइए कि तब इनके सामने आकर के जो अपना अहंकार दिखाता है ना, उसका अहंकार कभी चला नहीं है। इनके सामने इनके बच्चे बन के रहेंगे तो सब कुछ दे देंगे, अगर बाप बनने की कोशिश करेंगे तो सब कुछ छीन लेते हैं। परमात्मा के शरण में बैठ करके हमेशा अपने आप को तुच्छ समझिए, छोटा समझिए। आज कन्हैया श्री दामा जी को मुख को चाटते हैं, ब्रह्मा जी को मोह हो जाता है। बोली बांके बिहारी लाल की जय, अलवेली सरकार की जय, श्री राधे रानी की जय। ब्रह्मा जी को मोह हो जाता है कि ये कैसा भगवान है, मैं इसकी परीक्षा लूंगा, क्या ये सच में भगवान है या वैसा ही है। ब्रह्मा जी जितने भी ग्वाल बाल हैं, जितनी भी गैया हैं, सबको चुरा कर लेकर के ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। कन्हैया ने सोचा कि ब्रह्मा जी आप सारी सृष्टि की रचना करते हैं, फिर भी आपको मोह हो गया, भ्रम हो गया। आपके भ्रम को तोड़ना जरूरी है। बोलो राधे राधे। बोली बांके बिहारी लाल की जय। जितने ग्वाल बाल, जितने गैया को ब्रह्मा जी ब्रह्मलोक में लेकर के गए थे, उतने ही ग्वाल बाल, उतने ही गैया को कन्हैया ने अपने शरीर से पैदा कर दिया और जस के तस वैसी क्रिया प्रारंभ हो गई। ब्रह्मा जी बहुत दिन बीत गया, ब्रह्मा जी आकर देखते हैं कि आज तक कन्हैया ढूंढने नहीं आया ग्वाल बालों को, गौओं को। देखते क्या है कि जैसे जितने ग्वाल बाल, जितने गैया को लेकर के ब्रह्मा जी गए थे, उतने ही ग्वाल बाल, उतनी ही गैया कन्हैया के साथ खेल रहे हैं। इधर जब ब्रह्मा जी देखने आए, कन्हैया जी ब्रह्मा जी का स्वरूप बना के ब्रह्मलोक में पहुंच गए और जाकर के पहरेदारों को कह दिया कि मेरा आजकल एक बहरूपिया वो घूम रहा है, मैं अंदर जा रहा हूं, अगर मेरा बहरूपिया आए, हम सकल आए तो उसको मार करके भगा।
वापस लौटे करना चाहे कि पहरेदारों ने रोक दिया, करे बहरूपिया रुक जा, तू असली ब्रह्मा नहीं है, नकली। ब्रह्मा जी चौंक गए, लीला कर दिया है। निवेदन किया, कन्हैया ने कहा कि जिस जूठन के लिए तुम्हारे मन में भ्रम हुआ, जब तक वो जूठन तुम नहीं खाओगे तब तक ब्रह्मलोक में नहीं आओगे। बोलो राधे राधे। अब ब्रह्मा जी लगे ढूंढने के कहीं जूठन मिल जाए, कन्हैया का ग्वाल बालों का मिल जाए। और इधर कन्हैया का दूसरा स्वरूप ग्वाल बालों के संग खेलता। कन्हैया ने सबको चेतावनी दे दी कि कहीं भी अपना जूठन नहीं छोड़ना है। यहाँ तक कि गंगा जी में भोजन करने के बाद जमुना जी में स्नान करने जाएं, जल पीने जाएं, वहाँ ब्रह्मा जी मछली बन के आवें। कन्हैया बोले हाथ नहीं धोना है। बोलो राधे राधे। ब्रह्मा जी परेशान, ये तो सच में ब्रह्म है, मैंने इनके ऊपर मोह कर लिया, इनके ऊपर भ्रम कर लिया। थक गए ब्रह्मा जी, आकर के प्रभु के चरणों में झुक गए कि नाथ, आपकी माया को आप ही जानो, हम तो आपके सामने तुच्छ प्राणी, क्षमा करें नाथ, मुझे भ्रम हो गया था। कन्हैया ने ब्रह्मा जी को क्षमा किया। ब्रह्मलोक हो गए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को भ्रम को भी कन्हैया ने दूर किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, अनेक राक्षसों को कन्हैया ने मारा, अनेक राक्षसों का संहार किया। उसके बाद कुछ समय व्यतीत हुआ। एक दिन ग्वाल वालों के संग गाय चराते चराते एक खेल खेलने की सोची। कन्हैया ने कहा कि आज हम लोग तिक्की घोड़े का खेल खेलेंगे। तिक्की घोड़ा, जब छोटे छोटे बच्चे अपने दादाजी के पीठ पर बैठ के खेलते हैं, दादाजी घोड़ा बन जाते हैं और बच्चे उनके पीठ पर बैठ करके सवारी करते हैं। कन्हैया, श्री दामा जी, बलराम जी, सारे लोगों ने मिलकर के खेल शुरू किया। उसी खेल के बीच में एक दैत्य आया जिसका प्रभु ने उद्धार किया। बोलो वहां के बिहारी लाल की जय, अलवेली सरकार की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, अब मैं आपको वो कथा सुनाने जा रहा हूं जिस कथा में गोपियों ने अपना सर्वस्व कन्हैया को सौंप दिया है। भगवन पीता रात्रि शरदो फूल मल्लिका, भिक्षयं हरन्त मनस्य करे योग मायामुपाश्रितः। सुखदेव जी कहते हैं, राजा परीक्षित, जब कन्हैया ने देखा कि शरद ऋतु आ पहुंची है, चमेली आदि के फूल खिल उठे हैं, रात सुहावनी हो गई है, तब भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के रास क्रीड़ा की इच्छा की। वन में जाकर के एक वृक्ष के नीचे कन्हैया बैठे और बैठ करके अपने बंसी के तान को छेड़ दिया। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। जैसे ही कन्हैया ने बंसी बजाया, सारी गोपियां विरह वेदना में तड़प उठी। जो गोपी जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। कोई गोपी दूध निकाल रही थी, दूध के बाल्टी को पटक दिया और दौड़ पड़ी। कोई अपने पति की सेवा कर रही थी, पति को छोड़ा और कन्हैया की बंसी की तरफ दौड़ पड़ी। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। कन्हैया ने बंसी बजाया, बंसी ने मधुबन में धूम मचाई है। बहुत सुंदर भाव संत लोग गाते हैं कि रे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई,
रे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, रे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, रे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। वृंदावन में बंसी बाजी, वृंदावन में बंसी बाजी, तीन भुवन धुन छाई, रे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, रे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, रे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, रे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। श्री राधे। जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। कोई श्रृंगार कर रही थी, श्रृंगार जैसे तैसे उल्टे सीधे श्रृंगार करके दौड़ पड़ी। जैसे तैसे उल्टे सीधे गृहकारज निपटाई, जैसे तैसे उल्टे सीधे गृहकारज निपटाई, उल्टे कर सिंगारी गुजरिया, उल्टे कर सिंगारी गुजरिया, बंसी बट को धाई। उल्टे सीधे श्रृंगार कर लिया गोपियों ने और दौड़ पड़ी जिधर से बंसी की आवाज आ रही थी। गिरी मुरलिया हरि के मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। वृंदावन में बंसी बाजी, वृंदावन में बंसी बाजी, भुवन धुन छाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। कोई सखी खीर बना रही थी। खीर में शक्कर के जगह नमक डाल, मती बौरा गई सबकी। जब भी कन्हैया बंसी बजाते सारी सखियां पागल हो जाती। कोई सखी खीर बना रही है मगर उसमें शक्कर के जगह नमक डाला। खीर में नौन दाल में शक्कर, पन में मिर्चाई, खीर में नौन दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। मक्खन में मिश्री डालना था, मिर्च का पाउडर डाल दिया। मत्ती बौरा गई है सारी गोपियों। खीर में नौन दाल शक्कर, मक्खन में मिर्चाई, खीर में नौन दाल में शक्कर, मक्खन में मिर्चाई। गाय को भूसा डालना था, गाय को साग सब्जी परोस दिया और ससुर जी को रोटी परोसनी थी, भूसा रख दिया।
मति बौरा गई है गोपियों की। गौ को साग ससुर को भूसी मति बौराए, गौ को साग ससुर को भूसी कैसे मति बौराई। खीर में नून दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई, खीर में नून दाल में शक्कर मक्खन में मिर्चाई। खीर में नमक डाल दिया और दाल में सब्जी में नमक डालना था, शक्कर डाल दिया, मक्खन में मिश्री डालना था, मिर्च डाल दिया। गाय को भूसा देना था, रोटी दिया, और ससुर जी को रोटी देना था, भूसा दे दिया। ऐसी मति बौरा गई गोपियों की। गौ को साग ससुर को भूसी, गौ को साग ससुर को भूसी ऐसी मति बौराई। रे मुरलिया हर के मधुबन में धो मुरलिया प्रभु की मधुबन में वृंदावन में बंसी बाजी, वृंदावन में बंसी बाजी, भुवन गुण छाई। रे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई, मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। कैसे सिंगार कर रही है उल्टे सीधे। पग में पहुंची कर में पायल कान बुलाक लगाई, पग में पहुंची कर में पायल कान बुलाक लगाई। पग में पहुंची पैरों में हाथ के कंगनों को पहन लिया, पग में पहुंची कर में पायल हाथ बुलाक लगाई, पग में पहुंची कर में पायल हाथ बुलाक लगाई। पैरों में हाथ के कंगने को पहन लिया और पैर के पायल को हाथों में पहन लिया। कान बुलाक लगाई, जो नाक में पहनने वाला था उसे कानों में पहन लिया। और क्या किया, अरे नैने महावर पग अंजन, और आंखों में क्या लगाया, महावर जो पैरों में लगने वाला है। अरे नैने महावर पग अंजन, और काजल को पैरों में लगा लिया। अरे टिकुली कपोल चिपकाई, जो माथे पे बिंदी लगने वाली है उसके गालों पे चिपका लिया। मति बौरा गई है गोपियों की। अरे टिकुली कपोल चिपकाई, रे मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई, रे मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई, रे मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई, रे मुरलिया हर की मधुबन में धूम मचाई। मुरलिया
बोलो बाके बिहारी लाल की जय। रे मुरलिया हरि की मधुबन में धूम मचाई। जब गोपियों ने बंसी की धुन सुनी, जिस अवस्था में थी उसी अवस्था में दौड़ पड़ी। सबने अपने अपने कार्य को छोड़ दिया और दौड़ी दौड़ी कन्हैया के पास पहुंचती हैं। महाराज जब कन्हैया ने देखा कि सारी गोपियां विरह वेदना में बेचैन होकर के कन्हैया के पास पहुंची, कन्हैया ने कहा आइए कि स्वागतम भो महाभाग प्रिय किम करवाणि वह ब्रजस्य नामयं कचेर ब्रोतामगमन कारणम। आइए देवियों, आपका स्वागत है। श्री राजा आपका स्वागत है। बताइए आप लोग का आगमन किस कारण वश हुआ है? आपका आगमन किस कारण वश हुआ है? बोलो राधे राधे। बोले बांके बिहारी लाल की, अलवेली सरकार की, राधे रानी की। कोई बात नहीं, आप लोग पहले व्यवस्था बना लीजिए, कथा उसके बाद। थोड़ा थोड़ा वक्त आगे हो जाए। महाराज कन्हैया ने गोपियों से पूछा कि आप लोगों का आगमन किस कारणवश हुआ है? बोलो राधे राधे, राधे राधे। जितना भी वक्त मिले जल्दी से बैठ जाइए आप लोग, ज्यादा समय बैठने में मत बिताइए। बोलो राधे राधे। क्योंकि इस कथा का एक एक पल बड़ा कीमती है। आप लोगों के लिए है या नहीं है, मगर मेरे लिए तो बहुत। बोलो राधे राधे। महाराज कन्हैया ने गोपियों से पूछा कि आपका आगमन किस कारणवश हुआ है? इस समय तो आप लोगों को अपने पति के पास होना चाहिए। आप लोगों ने अपने पति को छोड़ करके बड़ा ही पाप कर्म किया है। क्योंकि जो पतिव्रत स्त्रियां होती हैं वो अपने पति को छोड़ करके पर पति के पास नहीं जाती हैं, दूसरे पुरुष के पास नहीं जाती हैं। ऐसे करने वाली स्त्री को पाप लगता है। बोलो राधे राधे। गोपियों ने कहा अच्छा। कन्हैया ने कहा आप लोग आए क्यों? गोपियां मिलकर कहती एक बात बताओ कन्हैया, पहले बंसी बजाते हो और फिर पूछते हो कि आए क्यों हैं? कन्हैया बोले कि मैं तुम्हें एक दृष्टांत सुनाता हूं, सुनो। एक पतिव्रता स्त्री एक दिन अपने पति को अपने गोद में उनका सिर लेकर के बैठ करके उनके सिर को सहला रही थी। तभी उसका एक छोटा सा बच्चा चलते चलते अग्नि की ओर बढ़ने लगा। दरवाजे पर अग्नि जलाया गया था, उस अग्नि की ओर बढ़ने लगा। अब वो स्त्री सोचती है कि मैं अपने पति को छोड़ करके जाती हूँ तो मेरे पति देव रुष्ट हो जाएंगे और मेरे पतिव्रत धर्म का नष्ट हो जाएगा। अगर अपने बच्चे को नहीं बचाती हूँ तो मेरा बच्चा जल करके मर जाएगा। बोलो राधे राधे। स्त्री ने सोचा कि सबसे बड़ा मेरा सेवा क्या है?
पति की सेवा करना। अगर मेरे पतिव्रत धर्म में शक्ति होगी तो अग्निदेव मेरे बच्चे को नहीं जला सकते। और ऐसा ही हुआ, वो अपने पति की सेवा करती रही और बालक अग्निदेव को पार कर गया, मगर वो बच्चा चला तक नहीं। तो गोपियों, जो स्त्री अपने पति में निष्ठा रखती है उसकी सहायता भगवान भी करते हैं। तो आप लोगों ने पाप किया है, आपको अपने पति को छोड़ करके नहीं आना चाहिए। गोपियों ने कहा अच्छा कि नहीं आना। चलो आपने सुना दिया, आपकी बात पूरी हुई, हम भी आपको एक दृष्टांत सुनाते हैं। हम दृष्टांत क्या सुनाते हैं, आपसे पूछते हैं, प्रश्न है हमारा कि एक बात बताओ कन्हैया, किसी स्त्री का पति परदेश कमाने के लिए गया हो, वह स्त्री प्रत्येक दिन अपने पति की फोटो की तस्वीर की अपने घर में पूजा करती है। एक दिन वह स्त्री अपने फोटो रूपी पति की पूजा कर रही है, तब तक उसका पति परदेश से वापस आ गया।